नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम बीपीएससी के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ में इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो साथी वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसने भी एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी का, उसकी आंसर की भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आंसर की पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सभी आंसर की, सभी सेट के आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी और जल्द से जल्द आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस पेपर की पीडीएफ पाने के लिए भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी, फ्री मटेरियल में अवेलेबल है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन के टाइप की बात करें, तो क्वेश्चन को फैक्चुअल डाटा के अनुसार रखा गया था। बहुत ज़्यादा इजी टाइप में थे भी और कुछ कुछ मॉडरेट में भी थे, लेकिन जो इजी क्वेश्चन थे सभी फैक्चुअल डाटा से थे। जिसने भी अच्छे से फैक्चुअल डाटा याद किया होगा उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। कुछ ही क्वेश्चन को कठिन पूछ रखा गया था। जैसे कि अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग सिंपल सी आई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से दिमाग लगाने वाले थे, जिसमें अगर आप अच्छे से अगर सॉल्व करते तो हो भी जाते। लेकिन क्या है कि आपको इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे कि फैक्चुअल डाटा आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि अगर आप आगे कभी भी एग्जाम देंगे तो उसमें फैक्ट से बेस पे डाटा ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो फैक्चुअल डाटा को अच्छे से याद करिए, जिससे आप एग्जाम को क्लियर कर सकेंगे। जिसने भी इसमें फैक्चुअल डाटा याद किया होगा तो उसने 80+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि 80+ क्वेश्चन किससे आए थे? फैक्चुअल डाटा से ही आए थे। अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है और क्या प्रीवियस ईयर में रही है। अगर इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ में जो हमारी 63rd बीपीसी हुई थी, 63rd बीपीसी हुई थी 2017 में। 2017 में 63rd बीपीसी हुई थी, जिसमें जो यूआर या अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो मेल के लिए गई थी 96 और फीमेल के लिए कट ऑफ गई थी 86 फीमेल की गई थी। और इसके बाद में यहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी? ओबीसी की कट ऑफ गई थी यहाँ पर 93 और फीमेल की गई थी 83। अगर यहीं पर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 84 कट ऑफ गई थी मेल की और फीमेल की कट ऑफ गई थी यहाँ पर 73 कट ऑफ 73 फीमेल की गई थी। और एसटी कैटेगरी की 89 कट ऑफ गई थी और इसके बाद में 78 गई थी फीमेल की। यहाँ पर एसटी कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे होंगे तो इसीलिए इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा गई है। इसके बाद में अगर यहाँ पर इसके बाद की कट ऑफ की बात की जाए तो 64th बीपीसी हुआ है। तो 64th बीपीएससी एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ गई थी? 2018 में यह एग्ज़ाम हुआ था, तो 64th बीपीएससी एग्ज़ाम में कट ऑफ गई थी जो यूआर की कट ऑफ थी। तो यूआर की कट ऑफ कितनी थी? यूआर की कट ऑफ रखी गई थी 86 और फीमेल की कितनी रखी गई? ये फीमेल की है और मेल की कट ऑफ रखी गई थी 97 मेल की। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ थी, जो फीमेल की कट ऑफ थी वो 82 थी और मेल की कट ऑफ 93 थी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी? यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ 69 और मेल की कट ऑफ थी 85 कट ऑफ मेल की थी 85। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की 80 कट ऑफ गई थी फीमेल की और 89 गई थी मेल कैंडिडेट की। इसके बाद में अगर इसके बाद बात की जाए 2019 के एग्ज़ाम की, जो 65 बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, इसकी कट ऑफ की बात की जाए जो कि 2019 में हुआ था, तो यह कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की मेल की कट ऑफ गई थी 97, मेल की कट ऑफ गई थी 97 और 91 गई थी फीमेल की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी? ओबीसी कट ऑफ 94 मेल की गई थी और 88 गई थी फीमेल की कट ऑफ। एससी की कट ऑफ कितनी गई थी? तो एससी की कट ऑफ 89 गई थी और 79 फीमेल की थी। एसटी की कट ऑफ यहाँ पर बात की जाए तो एसटी 89 कितनी थी? मेल की कट ऑफ थी और 89 ही थी फीमेल की कट ऑफ। इसके बाद में 2020 में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए थे, जो 66 के बाद में एक आपको पता होगा कि 2020 के बाद में ईडब्ल्यूएस भी स्टार्ट हो गया था। तो 66 जो बीपीएससी एग्जाम है वो 2020 में हुआ था। तो इसमें अगर कट ऑफ की बात की जाए, अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 108 और फीमेल की गई थी 100। यहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी, क्योंकि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए थे और एग्ज़ाम में जो बच्चे फॉर्म भी ज़्यादा पड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी हुए थे एग्जाम में, तो इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई थी। और
फीमेल की कटाव कितनी गई थी, फीमेल की कटाव गई थी 100 और मेल की कटाव गई थी 108। EWS यहाँ पर ऐड कर दिया गया था क्योंकि EWS आ गया था, तो EWS वाले बच्चों की कटाव गई थी 103 और फीमेल की कटाव गई थी 95। यहाँ पर अगर OBC की बात की जाए, एससी की पहले बात कर लेते हैं। एससी की कटाव कितनी गई थी, एससी की गई थी 95 और 84 फीमेल की गई थी। और एसटी कैटेगरी की कटाव कितनी गई थी, 98 गई थी और फीमेल का कोई अभी इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में अगर ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कटाव गई थी वो गई थी 104, 104 और 97 गई थी फीमेल की कटाव गई थी। तो ये 66 थी 2020 की कटाव। इसके बाद में अगर इसके बाद 2021 की कटाव की बात की जाए, तो 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2022 का, तो हम 67 थे। 2021 में कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, तो 67 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें हम कट ऑफ की अगर बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे थे, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के, इसमें मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 113 गई थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी और फीमेल की कट ऑफ गई थी 109, 109। इसके बाद में जो EWS जिन्होंने बनवाया था अपना, EWS चालू हो गया था क्योंकि इससे पहले वाले में भी EWS चालू हो गया था। तो EWS वाले बच्चों की कटाव कितनी गई थी, EWS की गई थी, मेल की कटाव गई थी 109 और फीमेल की 105, 105 फीमेल की। इसके बाद में अगर एससी कैटेगरी की 104 कटाव गई थी और 93 गई थी फीमेल की। एसटी कैटेगरी कितनी गई थी, एसटी कैटेगरी की 100 कटाव गई थी और 96 फीमेल की गई थी। और इसके बाद में अगर जो ओबीसी की कैटेगरी की कटाव गई थी 105 और 105 ही फीमेल की गई थी। ये था हमारा 67th का। और आपको 68 का बताते हैं, तो 68 में कटाव कितनी गई थी, 68 कटाव। इसका पेपर कब हुआ था, 2023 में, अभी फरवरी में जो पेपर हुआ था 2023 में, उसके बारे में चर्चा की जा रही। तो इसकी कटाव कितनी गई थी, यहाँ पर कटाव में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी लास्ट ईयर की बजाय, जो 67 की बजाय 68 में जब आया था तब कटाव बहुत कम हो गई थी। तो अनरिजर्व कैटेगरी की कटाव जो मेल कैंडिडेट थे उनकी थी 91 और फीमेल कैंडिडेट की थी 87 के समथिंग में थी, 89 के समथिंग में थी। इसके बाद में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कितनी कटाव थी, 79। यहाँ पर फीमेल की कटाव 81 और EWS की कटाव कितनी थी, 79.25 थी और फीमेल की कटाव तो बहुत ज़्यादा कम गई थी, 66.25। और एससी कैटेगरी की कटाव जो गई थी वो गई थी 79। और यहाँ पर अगर जो फीमेल की बात की जाए तो 66 के समथिंग गई थी और एसटी कैटेगरी की 74 गई थी और यहाँ पर फीमेल की 65 गई थी। और जो इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, ओबीसी की, तो यहाँ पर ओबीसी की गई थी 87 और जबकि फीमेल की गई थी 80 कट ऑफ गई थी। तो ये थी 68th की। जो आपका भी एग्जाम हुआ है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी था क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। यहाँ से 80+ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे। जो अगर नॉर्मल कोई बुक या 1-लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ के गया होगा तो उसने 80+ क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दिए होंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कैसे थे, फैक्ट बेस्ड थे। आपको पेपर देखना है तो पेपर आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एग्जाम वेब एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पेपर देखिए और अपनी आगे की तैयारी पर एक बार ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर 69th बीपीएससी की कटाव की बात है तो बीपीएससी की जो इस बार की कटाव जाने वाली है तो वह लगभग रहने वाली है 100 क्वेश्चन अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है, 100 मार्क्स की रहने वाली है अनरिजर्व की। और यहाँ पर अगर फीमेल की कटाव में थोड़ी सी गिरावट आएगी क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके जो फॉर्म है वो कम अप्लाई हो पाए थे, तो इस वजह से इनके जो कटाव में गिरावट आएगी तो इनकी कटाव रहेगी 90 के समथिंग या 89 के समथिंग, 89 to 90 रहेगी। अगर यहाँ पर कटाव कुछ कम भी हो सकती है, थोड़ी सी बढ़ भी सकती है 2-3 नंबर, और वैसे कम होने के चांसेस भी हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम लोगों ने दे पाया, एग्ज़ाम छूट ज़्यादा लोगों का गया है। अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम देने नहीं आ पाए क्योंकि कई जगह पर जैसे ITBP का भी एग्ज़ाम लगा हुआ था, IBPS का भी एग्ज़ाम लगा हुआ था आज ही की डेट में, तो इस वजह से लोगों ने उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी है। तो इस वजह से एग्ज़ाम भी काफ़ी लोगों का छोड़ दिया है लोगों ने। तो 2.7 लाख लोगों के एडमिट कार्ड इश्यू हुए थे, जबकि इतने लोग बच्चे फॉर्म एग्ज़ाम देने भी नहीं पहुँच पाए। अगर इसमें से मान लीजिए 70,000 से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है तो अप्रॉक्स 2 लाख से
2 लाख के समथिंग में बच्चे ही पेपर देने जा पाए हैं। तो यहाँ से ये सबसे कम संख्या रही है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा लोगों ने सही तरीके से सॉल्व कर दिए होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अन्यथा यह कट ऑफ गिरकर 80 के समथिंग में आ जाएगी, 80 टू 85 के समथिंग में आ जाएगी यही कट ऑफ गिरकर। और यहीं पर EWS की बात की जाए तो EWS की कट ऑफ भी इतने के ही समथिंग रहेगी, 80 के समथिंग ही रहेगी। और OBC की कट ऑफ भी आपको 75 टू 80 के समथिंग में देखने को मिल जाएगी। फीमेल में आप इसमें 2-3 नंबर कम कर लीजिए। और SC कैटेगरी की कट ऑफ तो और ज़्यादा कम हो सकती है, यहाँ पर 75 टू 79 के समथिंग में SC कैटेगरी की। और ST कैटेगरी की इस बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये रहेगी आपके 70 के समथिंग में कट ऑफ रहने वाली है। और इसके बाद में और ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, जैसे जो लोग फॉर्म भरने के बाद में बच्चे फॉर्म भरेंगे कुछ कट ऑफ के लिए कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वहाँ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगी। तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उस फॉर्म को जरूर एक बार फिल कर दीजिए, जिससे पता चल जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आंसर की बताएंगे सेट बी की और सेट ए की, सभी सेट की आंसर की बताएंगे। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे इसको डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक प्रोवाइड करा दी गई हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।